फिल्में एक्चुअली आपको पावर का कॉन्सेप्ट दे रही होती हैं, क्योंकि एडिक्शन की जो दो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक पावर भी है कि इंसान पावर चाहता है, यानी पावर जो है वो चाहता है और उसके लिए कोई वजह होना ज़रूरी नहीं, लिहाजा वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है बेदरेग। अगर आप देखें कि दुनिया में जितने भी लोग ये बहुत पावरफुल गिने जाते हैं, जैसे सिकंदर आज़म, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, ये बेसिकली तमाम के तमाम लोगों को देखें तो ये कोई बहुत कदावर या ताकतवर या लंबे नहीं थे, ये मेरे साइज़ से, मेरे कद के साइज़ से ज़रा छोटे ही थे, लेकिन उनके अंदर जो पावर का तसव्वुर था वो बहुत ज़्यादा था, लिहाजा वो बाहर से आए। ये किसी ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा लोकली नहीं किया, वो कहीं बाहर से आया और उसने इंसानों को मारा, चाहे वो हिटलर था, चाहे स्टालिन था, चाहे नेपोलियन था, और वो पावर हंगरी थे। और पावर की जो हंगर है उनकी कभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि जब वो उनको देश में काला मिल जाता था या काले पानी भेज दिया जाता था तो वहाँ बाहर बैठ के भी वो उस ताकत को रोते रहते थे। और आप देखें कि दुनिया में जितने भी किसी आदमी को जब मुल्क से निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं काला पानी भेज दिया गया, तो कई कई साल वो इंतज़ार करते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं और उनको ताकत मिलती है तो उससे उनका मिशन अकम्प्लिश होता हुआ नज़र आता है। तो ये जो एडिक्शन टू पावर है ये भी हर एडिक्शन का हिस्सा है। और जो दूसरी चीज़ है जो कि एडिक्शन की तरफ इंसान को माइल करती है, वो उनकी अपनी जो एम्प्टीनेस है, अपने माइंड के अंदर जो एम्प्टीनेस है वो उन्हें मजबूर करती है, क्योंकि ये तय है, जो माहिरीन नफ्सियात ने तय कर दिया है कि इंसान तीन चीज़ों से डरता है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे R.D. लेन, उन्होंने कहा कि इंसान तीन चीज़ों से डरता है। एक, वो मौत से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कभी ना कभी उसने मरना है, और ज़्यादातर वो डिनाइल में रहना पसंद करता है मौत के बारे में, पर वो मौत से डरता है। दूसरा, वो दूसरे इंसानों से डरता है, अगरचे वो कहता है कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जब भी वो कहता है कि नहीं मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ, तो एक्चुअली वो डरता है। और तीसरा, वो अपने माइंड से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका माइंड सब कुछ जानता है, और किसी को शायद पता ना हो असल हकीकत की, लेकिन उसके माइंड को सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, दस्तयाब है, और माइंड उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रहा होता है। कॉन्स्टेंटली उसका माइंड उसको कह रहा था कि तुम ठीक आदमी नहीं हो। इसको हम शेम भी कहते हैं। और ये एक वेग सा, हल्का सा तासुर हमारे अंदर चलता रहता है कि हम ठीक नहीं हैं, हम कोई ठीक काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है हम क्या करते हैं। और ये एक जो वेग सा तासुर है कि हम ठीक आदमी नहीं हैं, ये बहुत तकलीफ़ देह है, इसकी बड़ी पेन होती है, जिसको हम कहते हैं शेम की पेन। शेम की बड़ी पेन होती है, जिसे शेम पेन भी कहते हैं, इसी वजह से कि वो शेम पेन से वो उस दर्द को ठीक करना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।